वो कह रहा है कि मंदरजल में से क्या निकाले, x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, x मालूम करें। तो पहला इसका देख ले, log ऑफ x बराबर है 0.3642, ये चीज़ बात क्लियर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, तरफेन का एंटी लॉग लेने से, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ये देखिए तो क्या जाएगा, देखिए एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाई लॉग, ये एक मरतबा मैं लिखूंगा, इस तरफ भी एंटी लॉग, ये 0.3642, ये देखिए ये दोनों आप यूँ समझिए एक दूसरे के उलट है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसको ना भी लिखिए, कोई ऐसी बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं इस तरह, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या 0.3642, क्लियर है तक। अच्छा जी, अब हम इसके लिए वो जो दूसरा टेबल है, एंटी लॉग वाला टेबल, कौन सा टेबल, रिमेंबर लॉग वाला टेबल 10 से 99 तक है, जबकि एंटी लॉग 0.0 लॉग टेबल कहाँ से है, लॉग टेबल फ़र्क ये है, लॉग टेबल जो है वो 10 से लेकर कहाँ तक है, 99 तक है, ठीक है। एंटी लॉग टेबल, यस एंटी लॉग टेबल ये कहाँ से है, 0.00 से लेकर 0.99 तक, ये पॉइंट लाजमी है। तो ये फ़र्क है इन दोनों में, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वैल्यू को जब भी आप देखोगे तो ये मेक श्योर कि आप लॉग टेबल में देख रहे हैं या एंटी लॉग में। तो उसकी निशानी यही है कि लॉग टेबल जो है 10 से 99 तक है, उसमें के साथ इशारिया नहीं, एंटी लॉग के साथ इशारिया, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्लियर बात। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने लॉग टेबल इस्तेमाल किया, इसी तरह हम क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल को भी इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह, वो इस तरह के देखिए चूंकि हमारे पास क्या है, दो डिजिट है, क्या है, दो, तो दो डिजिट को हम आपस में मिलाकर तीसरे डिजिट के सामने वाले उसके खाने के नीचे हम उसकी वैल्यू को देखेंगे। मसलन यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 0.36 है, तो 0.36 को एंटी लॉग के टेबल में 4 के खाने में, 4 के कॉलम के नीचे आप इसके सामने देखेंगे क्या वैल्यू है। एंटी लॉग टेबल में 4 के कॉलम में 0.36 को आप देख ले क्या लिखा हुआ है जी, ये 0.36, ये 0 1 2 3 4, 4 के कॉलम में 0.36 के सामने 4 के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, यस 2312, क्या लिखा हुआ है 2312, ये। अब इसको इसी तरह रफ फॉर्म में आप लेके, फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में इसी तरह 0.36 में मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 के खाने के नीचे दो के खाने के सामने क्या लिखा हुआ है, देखिए ये 2, यहाँ पर नीचे आ जाओ, फिर 0.36 के सामने ये 0.36, इसको इस तरह मिलाओ, इसको इस तरह मिलाओ, तो इनके सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1, तो ये 1, तो इनको जमा करो कितना आ गया, 2 और 1 3, ये, तो ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई। अब आपने करना क्या है, रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर होगा, इसका रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर होगा, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर, क्योंकि दाएं जानिब से सबसे पहले, ठीक है। इशारे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि रेफरेंस पोजीशन और नुक्ता इशारे के दरमियान हिस्सों की तादाद। अब ये चूंकि 0 है, तो इसका मतलब है जहाँ रेफरेंस पोजीशन है नुक्ता इशारा भी कहाँ पर होना चाहिए, वहीं पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहाँ डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि जब कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है तो इसका मतलब है जहाँ रेफरेंस पोजीशन होता है डेसिमल पॉइंट भी वहाँ पर है। बात समझ गए। अगर ये 1 होता तो हम इशारा यहाँ पर लगाते, अगर ये -1 या 1 बार होता तो हम यहाँ पर लगाते, अगर 3 होता तो हम कहाँ पर लगाते, यहाँ पर लगा लेते।
बात समझ गए। अब चूंकि ये 0 है तो जहाँ रेफरेंस पोजीशन आपने निकाली है नुक्ता इशारिया भी कन्फर्म वहाँ पर। बात क्लियर, इतनी सा काम है। तो इस वजह से क्या आ जाएगा, देखें x की वैल्यू इसका एंटीलॉग क्या आ गया 2.313, ये हमारा आंसर। ये देखिए, ये तीसरा आप देख लें, कौन सा तीसरा, यहाँ पर चले, यहाँ पर आप देख ले, तीसरा आप देख ले। तीसरा क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 5426। अब बिल्कुल उसी तरह आपने क्या करना है, एंटीलॉग के टेबल में 0.54 को 2 के कॉलम के नीचे इसके सामने देखना है कि क्या वैल्यू है। देख ले 0.5 2 के कॉलम के नीचे 0.5 के सामने क्या वैल्यू लिखी हुई है। एंटीलॉग टेबल में 2 के कॉलम में 0.54 के सामने क्या वैल्यू लिखी है वो आप मुझे बताएं। क्या लिखा हुआ है 3483। अच्छा ये लिख लिया। ये देखें एंटीलॉग के टेबल में 2 के कॉलम में 0.5 के सामने जो वैल्यू लिखी है वो ये। अब आपने मीन डिफरेंस में इसी तरह मीन डिफरेंस में 6 के कॉलम में आपने 0.4 के सामने देखे क्या वैल्यू है 5। तो ये 5 आ गया, 5 और 3 8, ये 8, ये 4 और ये 3। अब आप मुझे बताइए कि रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बाएं जानिब से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक की बारी आती है। कैरेक्टरिस्टिक ये शो करता है कि रेफरेंस पोजीशन और नुक्ता इशारिया के दरमियान हिस्सों की तादाद, ठीक है, और वो है 2। क्या है, और दूसरा है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है नुक्ता इशारिया को यहाँ पर होना चाहिए, 2 अदद उस तरफ। ठीक है, अगर ये माइनस होता, बार होता तो 2 डिजिट हम इस तरफ लगा लेते। तो कहाँ पर लगाना चाहिए डेसिमल पॉइंट को, यहाँ पर, क्योंकि ये 2 है, समझ गए। अगर ये बार होता है इस तरह तो फिर हम यहाँ पर लगा लेते। तो इसका वैल्यू क्या आ गई, x बराबर है क्या 348.8, ये हमारा वैल्यू आंसर आ गया। अब एक और वैल्यू बार वाला हम देखेंगे ताकि वो भी समझ में आ जाए क्या है। क्या ख्याल है, ये 8वां आप देख ले, कौन सा 8वां या 7वां, कौन सा कर लो, 7वां आप देख ले। लॉग ऑफ x एक बार 2 3 1 4, ये तो टेकिंग एंटीलॉग, क्या टेकिंग एंटीलॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो चूंकि एंटीलॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो इस वजह से यहाँ पर डायरेक्ट x आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एंटीलॉग आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, एक बार 2 3 1 4, आपने एंटीलॉग के टेबल में 0.23 को 1 के कॉलम के नीचे आपने लिखना है। कितना है, एंटीलॉग टेबल में 1 के कॉलम के नीचे 0.23 के सामने जो वैल्यू लिखी है वो क्या है 17, ये चीज़। आप मीन डिफरेंस के कॉलम 4 में भी इसके सामने देखिए क्या वैल्यू लिखा हुआ है। मीन डिफरेंस के कॉलमों में 4 के कॉलम के नीचे इस 0.3 के सामने जो वैल्यू लिखी है वो भी बताए हैं 2। तो इसको इसके साथ जमा कर ले, तो ये 4 0 17 और 1। अब आप बताइए कि रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर होगा, वो अल्टीमेटली बाएं जानिब से नॉन ज़ीरो के फ़ौरन बाद ये क्या है, यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, बार है। तो बार का मतलब क्या है कि पहली बात, अगर ये यानी ये क्या शो कर रहा है, ये जो तादाद है इसकी, ये तादाद 1 शो कर रहा है कि रेफरेंस पोजीशन और
हवाले के मुकाम के रेफरेंस पोजीशन और नुक्ता इशारे के दरमियान हिस्सों की तादाद कितनी है? 1। तो वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, एक उस तरफ या एक इस तरफ। लेकिन अब किस तरफ होगा कन्फर्म, वो हमने ये देखना है। किसको? तो जब पॉजिटिव था तो कन्फर्म हम दाएं जानिब लगाते थे। अब चूंकि ये क्या है, इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब है ये रेफरेंस पोजीशन, ये इसके बाएं जानिब, तो यहाँ पर आ जाएगी, यानी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0.1704। ये चीज़ आ गई। बात क्लियर? तो बार अगर आ गया तो आपने जितना बार है, जितनी उसकी वैल्यू है रेफरेंस पोजीशन, उतनी ही डिजिट आपने बाएं जानिब आपने लगानी है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर 1 था तो हमने इशारे, अगर यहाँ पर 2 होता, फ़र्ज़ करें यहाँ पर 2 होता, क्या होता? फ़र्ज़ करें यहाँ पर, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाते, फिर यहाँ पर इशारे लगाते। अगर 3 होता फिर एक और 0 लगाते। बात समझ में आ गई बात? ये चीज़ है। तो इस वजह से ये इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? x बराबर है एंटी लॉग किसके बराबर आ गया इसका? 0.1704। ये हमारा वैल्यू आ गया x का। आई होप कि दोनों टेबल्स को आपने इस्तेमाल करना उसका सीख लिया है। क्या ख्याल है?